Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल जैसा कि हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था, टीसीपी आईपी सूट, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए, टीसीपी आईपी सूट कह लीजिए, उसका 4 लेयर डायग्राम हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब उसके बारे में डिस्कस करने के बाद हमने ये जाना था कि उसमें 4 लेयर्स होती थी, जो कि OSI के 7 लेयर्स से मिल करके बनी है। OSI पूरा थियरी मॉडल था और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। तो आज हम उसी की चारों लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और इसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम भी एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, जैसे कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या FTP HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उधर ARP RARP और ये सब। तो इन प्रोटोकॉल्स के नाम से अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे ये प्रोटोकॉल्स एक सेपरेट टॉपिक बन के आएगी। ठीक है, तो जब ये टॉपिक बन करके आएगा सामने हमारे सिलेबस में, और आना ही है, तो वहां पे हम इनको विधिवत डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम इन प्रोटोकॉल्स के केवल नाम या शॉर्ट फॉर्म ही जान लें, वो पर्याप्त है। तो उन 4 लेयर्स में आपने लास्ट क्लास अगर देखी होगी TCP IP वाली, तो वहां पे 4 लेयर्स होती थी। कौन कौन सी लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट नेटवर्क लेयर। ठीक, तो आज हम इन चारों लेयर्स को थोड़ा समझ लेते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर क्या कहती है? Application layer in TCP/IP is equal to the combination of session and application layer in OSI मॉडल। मतलब एप्लीकेशन लेयर जो है हमारी TCP/IP की, जो एप्लीकेशन लेयर है, वो 2 लेयर्स के कॉम्बिनेशन के बराबर है। किन 2 लेयर्स के? भाई OSI मॉडल की 2 लेयर्स के बराबर है, ये हमको ये बताना चाह रहे हैं। और किन 2 लेयर्स के? सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब आप OSI मॉडल पे जब जाएंगे तो वहां पे हमने सेशन, एप्लीकेशन, हमने 7 लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It includes all the processes and service that are in transport layer to deliver data। मतलब ये क्या क्या चीजें अपने अंदर समाहित करता है? प्रोसेस एंड सर्विस, वो प्रोसेस और वो सर्विस दैट आर इन ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब वो जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डिलीवर करने के काम, डेटा को डिलीवर करने के काम में आता है, वो सर्विसेज और वो प्रोसेसेस को ये इंक्लूड करता है। ठीक है, ये समझ लिया हमने। जैसे जैसे देखिए, ये 4 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे 2-3 लिखी हुई है। मैनी प्रोटोकॉल्स डिफाइन दिस लेयर, मतलब कई सारी प्रोटोकॉल्स इस लेयर को, इस एप्लीकेशन लेयर को डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे हमने 3 लिख दिए हैं तब तक, वैसे और भी हैं, लेकिन अभी हमने 3 एग्जाम्पल के तौर पे, समझाने के तौर पे हमने यहाँ लिख दिए। SMTP, HTTP और FTP। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हो गई। तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में हमने ये समझा। आगे बढ़ते हैं अगली लेयर की तरफ, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहती है? देखिए,
इट रिप्रेजेंट्स बाय टू प्रोटोकॉल्स, मतलब ये दो प्रोटोकॉल से रिप्रेजेंट की जाती है। कौन कौन सी? टीसीपी और यूडीपी। मतलब टीसीपी एंड यूडीपी मिलकर के, ये दो प्रोटोकॉल्स मिलकर के ट्रांसपोर्ट लेयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से हम वही बात कहेंगे कि इन प्रोटोकॉल्स के नाम से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे हमारे पास पूरा डिटेल्ड टॉपिक आएगा इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर, है ना? तो वहां पे हम पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रोटोकॉल्स मिलकर के इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। These protocols are responsible for delivery of message from one process to another process। मतलब ये जो दो प्रोटोकॉल हैं वो क्या हैं? वो जिम्मेदार हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? डिलीवरी ऑफ मैसेज, मैसेज की डिलीवरी के लिए, डेटा पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए, फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिलीवर करने के लिए ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा ये बता रहा है। ठीक है, अब ये दोनों लेयर हमने समझ ली। आते हैं तीसरी लेयर की तरफ, जो कि है हमारी इंटरनेट लेयर। अब इसको देखते हैं ये क्या कहती है। इन दिस टीसीपी आईपी सपोर्ट्स इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, मतलब इन दिस इंटरनेट लेयर, मतलब इस इंटरनेट लेयर में टीसीपी आईपी सपोर्ट क्या करता है? इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स, मतलब इंटरनेट जो इंटरनेट का यूज करके वर्क कर रही हैं प्रोटोकॉल्स, उनको सपोर्ट करता है। इट यूजेस 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, मतलब कुल 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स ये यूज करता है। ठीक है, कौन सी 4? ARP, RARP, ICMP, IGMD। ठीक है, ये 4 प्रोटोकॉल्स का यूज करके इंटरनेट वर्किंग जो होती है इस लेयर में, टीसीपी आईपी मॉडल या टीसीपी आईपी सूट के अंदर इंटरनेट लेयर जो इन मॉडल जो इसका यूज करता है, इन चारों प्रोटोकॉल्स का, किसके लिए? इंटरनेट की वर्किंग के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। दीज प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रोटोकॉल्स क्या प्रोवाइड करती हैं? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एंड हैंडल नेटवर्क कंट्रोल, मतलब किसी ने, कोई सिस्टम ए है, उसने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट की, तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं प्रोवाइड करेंगी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की रिक्वेस्ट को भी, और हैंडल करेंगी, क्या हैंडल करेंगी? नेटवर्क कंट्रोल को भी हैंडल करेंगी। भाई इसका नाम ही है इंटरनेट लेयर। तो जब भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होगा डेटा पैकेट्स का या मैसेज का या इंफॉर्मेशन का, तो वहां पे ये प्रोटोकॉल्स ट्रांसमिशन और रिसेप्शन रिक्वेस्ट को हैंडल भी करेंगी, और किसको हैंडल करेंगी? नेटवर्क कंट्रोल को भी हैंडल करेंगी। ठीक है, चलिए ये 3 लेयर हमने डिस्कस की। अब चौथी लेयर देखते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से? दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस लेयर, मतलब ये लेयर होस्ट टू नेटवर्क लेयर हमारी नेटवर्क इंटरफेस लेयर के नाम से भी जानी जाती है।
ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है। आगे बढ़ते हैं। दिस लेयर इज सेम एज फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर इन ओएसआई मॉडल। मतलब ये लेयर इस ओएसआई मॉडल में किन दो लेयर्स के बराबर है? फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। मतलब सेम है, जो काम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर कर रही है वो ये भी करेगी ओएसआई मॉडल की। ठीक है, दिस इज अ नेटवर्किंग लेयर कैन नॉट डिफाइन एनी प्रोटोकॉल। भाई ये नेटवर्किंग लेयर है, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग लेयर होने की वजह से ये किसी प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करती, ये किसी प्रोटोकॉल का डिफाइन नहीं करती। ठीक, दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ आईपी डेटाग्राम्स। मतलब ये लेयर क्या करती है? ये लेयर जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए किस चीज को? आईपी डेटाग्राम्स को। ठीक है, अब ये आईपी डेटाग्राम्स क्या है? ये भी हमारे पास एक टॉपिक है। तो ये चीज यहां पे हमको टीसीपी आईपी के बारे में समझना है, टीसीपी आईपी की पूरी चीजों को, उसकी लेयर्स के बारे में समझना है। और ये जो कुछ टर्म्स हैं आपके, जैसे आईपी डेटाग्राम्स, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर अलग अलग टॉपिक ही है। तो जब वो आएगा तो वहां पे हम इन सबको प्रॉपरली, एक पूरी क्लास उसके लिए चाहिए होगी कि हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स को अलग अलग उसमें समझें। जैसे मान लीजिए यही है सिंपल, इसका भी एक ब्लॉक डायग्राम होता है, उसमें कैसे मेल जा रही है, कैसे एक्सेप्ट हो रही है, क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है, तो ये सब चीजें उसमें आएंगी। इसलिए इन नामों से, ये जो नाम लिखे हुए हैं इससे घबराना नहीं है, इसको इस वे में समझना है। और वहां पे जब टॉपिक आएगा तो वो जब आप समझ लेंगे तो वो और ये कंबाइन करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो हमने आज टीसीपी आईपी मॉडल का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए, उसकी चारों लेयर्स के बारे में समझा। अब यहाँ पे ये टॉपिक आपका ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।